गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स। ध्यान देंगे, मैं नॉर्मल और टेंजेंट्स के हर टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा दे रहे हैं ताकि आप एक्सरसाइज को बनाने में कोई कंफ्यूजन आपको उत्पन्न न हो। तो हम लोग यही लिखे हैं क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स। सबसे पहला चीज मैं आपको दिखाता हूं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मैं दोनों बात लिख दिया, टेंजेंट्स का और नॉर्मल्स का टू द कर्व, यानी आपका स्लोप निकालना है टेंजेंट का भी और नॉर्मल्स का भी। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अगर जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको हम बना लेंगे। तो आपके एक्सरसाइज जो दिया हुआ है नॉर्मल टेंजेंट्स का वो 3H में है। RS अग्रवाल के सबसे लास्ट जो टॉपिक्स है वो नॉर्मल और टेंजेंट्स ही है AOD। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू XQ माइनस x एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? स्लोप। तो स्लोप किसको कहते हैं? dy बाई dx को। तो लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू XQ माइनस x है, हेंस डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर दीजिएगा। तो dy बटा dx इज इक्वल टू XQ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 1 और एट x इज इक्वल टू कितना है? 2। तो dy बटा dx एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका से भी आप इसको दूसरे स्टाइल में क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है y किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। तो सिंस लिख देंगे सिंस fx इज इक्वल टू XQ माइनस x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 1। तो x के जगह पर कितना रखना है? 2। तो f डैश 2 इक्वल टू कितना करेंगे? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो कितना निकल गया? 3 इंटू 4 माइनस 1 यानी 11। क्लियर? अब भाई साहब ये dy बाई dx क्या होता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होता है। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई dx। तो माइनस 1 बाई 11 ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें आप लिखेंगे तो सिंस लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स। तो माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स का मान जो सॉल्व किए हैं वो कितना आया है? एफ डैश 2 कर दीजिए तो कितना आया है? 11 और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर हमको dy बाई dx के रूप हमको पता है कि dy बाई dx जो होता है वो एफ डैश एक्स के बराबर होता है, तो हम लोग इस तरीके से ही बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3 साइन x एट x इक्वल टू 2, सॉरी एट x इक्वल टू 0 पर निकालना है। क्या करेंगे? अभी आपको हम सिखाए हैं कि सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि सिंस y जो होता है किसके बराबर होता है? fx के बराबर होता है। सिंस fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x लिख दीजिएगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डैश x जो होता है किसके बराबर होता है? dy बाई dx के बराबर होता है। 2 2 जा 4x प्लस 3 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा।
हेंस एफ डैश 0, ठीक। तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0, 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया, टेंजेंट कितना निकल गया 3, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करेगा तो -1 बाय एफ डैश 0, तो -1 बाय एफ डैश 0 का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू भी निकाल दिए। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने में शायद किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन केवल आपको डिफरेंशिएशन आता रहेगा तब। अब यहां से हम लोग को देखना है इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसी में रहेगा। यहां पर स्लोप को हटा के फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यहां पर क्या कर देगा, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब इक्वेशन की बात अगर आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे और काम मेरा हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात और उठ रही होगी कि सर अगर y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का इक्वेशन पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, पूछ सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर x का मान पता है तो y का मान भी पता होगा, तभी तो इक्वेशन पर बैठाएंगे। आपको तो बड़ा परेशानी हो गया कि सर इनमें x के मान तो देल है लेकिन y के मान देल ना है, तो भैया क्या करे, तो कुछ नहीं करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर अगर x का मान 2 दे दिया है तो y का मान नहीं निकल जाएगा, जहां जहां x है तहां तहां 2 पुट कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। अगर मुझे y का मान निकल गया तब तो बहुत बढ़िया बात हो गया, क्योंकि अगर y के मान आप निकाल लिए हो और dy बाई dx आपको पता है, dy बाई dx पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल पता नहीं है? जी सर, बहुत बढ़िया से पता है। अब देखिए कैसे हम निकाल देते हैं, और आप लोग भी समझ ही चुके होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और इसको कैसे निकाला जाता है। तो कोई विशेष ध्यान और विशेष टेंशन लेने का काम नहीं करना है। देखिए कैसे हो जाता है। इसमें आपको क्या क्या पता है, तो x का मान पता है, केवल y का मान पता नहीं है। तो यहीं पे लिख देंगे कि सिंस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस एक्स, तो हमको क्या पुट करना है, 2। तो y इज इक्वल टू, चाहे पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 2, तो हेंस y इज इक्वल टू कितना, 2 का क्यूब माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना, 8 माइनस 2, यानी y का वैल्यू 6। अब बताइए x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो जो x का मान निकला हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे x1, और जो y का मान निकला हुआ है उसको pढ़ेंगे y1, और dy बाई dx हमको पता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बटा dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 के जगह पर 6, dy बाई dx के जगह पर 11, x माइनस x1 के जगह पे 2। अब y माइनस 6 इक्वल टू 11x माइनस 22। अब क्या कीजिए कि इसको इधर ले आइए या उसको उधर ले जाइए, तो 11x माइनस 22 माइनस y और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 11x माइनस y, 22 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बच जाएगा इक्वल टू 0। 11x माइनस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? एक मिनट, यहाँ पर है 22 में से 6, 12 में से 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 कर दीजिए, 12 में से 6 16 हो गया, ये 16 हो गया। अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं आपको इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, नॉर्मल।
एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इजकल टू माइनस वन डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब बैठाइए तो y माइनस वाई वन की जगह पर कितना लिखे हैं 6, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 11, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना है 11, तो यहाँ पर कितना है माइनस वन बाई 11 एक्स माइनस एक्स वन की जगह पर कितना निकाले हैं 2 है, देख लीजिए एक्स वन की जगह पर 2 है तो 2 पुट कर दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11y माइनस 66 इजिकल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको ले आइए 11y प्लस एक्स माइनस 66 माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी x प्लस 11y माइनस 68 इजिकल टू 0, और ये आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या देखिए कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी कर्व दिया रहेगा, ये आपका क्या है कर्व है। इस कर्व से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये तमाम चीज निकाल सकते हैं। तो केवल हमको समझ लेना है कि क्या चाहिए और क्या निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझना चाहिए, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपको पूछ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसमें क्या दिया हुआ है उसको देखिए। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, शॉर्ट लिख दिए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। व्हेन y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू एट 1 1, मतलब इस टाइप के हो गया। पहले एक सिंगल था उसे मान रखते थे, अब इसमें 1 1 दे दिया, मतलब कि यहाँ पर x1 हो गया और ये y1 हो गया। लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तब तक वो x और y रहेगा। तो लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू एक्स क्यू, हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। x के जगह पर कितना है 1 है, तो लिखेंगे dy बटा dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3। तो इक्वेशन, अब टेंजेंट तो हमको निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। तो लिखेंगे कि हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वह y माइनस y1 इजिकल टू dy बटा dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 के जगह पर 1, dy बाई dx के जगह पर 3 और x माइनस 1। y माइनस 1 इजिकल टू 3x माइनस 3, तो इधर से लगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इजिकल टू 0। यानी कि ये जो टर्म आपको दे रहा है वो क्या दिया 3x माइनस वाई और माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इजिकल टू माइनस 1 dy बाई dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 माने 1 माइनस 1 बाई 3 x माइनस 1 गुना कीजिए 3y माइनस 3 माइनस x प्लस 1, इधर चल जाएगा x प्लस 3y माइनस 3 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी x प्लस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। यानी कि पहले एक दिया रहता था तो एक को रख के निकालते थे, अब क्या है दोनों दिया हुआ है तो रख के निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। अब क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 14 तक इसी प्रकार का क्वेश्चन सब दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन में कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4 and the points x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। पैरेलल साबित करना है। तो गिवन
कर्व जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ -4, ठीक। At the points x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। प्रश्न के समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है उसका जो वैल्यू dy/dx जो आएगा वह 2 पर और -2 पर बराबर हो जाएगा, तभी ना पैरेलल होगा। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए नियम पर है dy/dx पहला इक्वल टू dy/dx दूसरा। तो पहला पॉइंट कितना दिया है 2 और दूसरा पॉइंट क्या दिया है -2। तो दोनों पर अगर dy/dx का मान बराबर हो जाता है तो क्या देगा, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। तो पहले हमको क्या निकालना है dy/dx। तो सिंस y इज इक्वल टू 2x³ -4 हेंस dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, या f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6x² और कांस्टेंट का 0। तो f' तो निकल गया मेरा। तो f' इसके जगह कितने रखना है, x इक्वल टू 2। तो f'2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 एंड f'-2 पर कितना वैल्यू आता है वो देखिए, 6 इंटू -2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 हेंस f'2 इज इक्वल टू f' -2 dy/dx इक्वल टू dy/dx हो गया। हेंस इट इज पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो। तो हमको समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ और उसको कैसे प्रूफ करना है। अगर यही रहता कि इसको परपेंडिकुलर करने के लिए तो ये दोनों को जो हम प्रोडक्ट करते और दोनों का वैल्यू -1 आ जाता तो परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन आपको पैरेलल कहा है, दोनों को बराबर कर दीजिए, बराबर हो गया तो पैरेलल, अगर बराबर नहीं होता तो पैरेलल नहीं होता। तो इस तरीके से आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी पैरेलल ही है लेकिन इसमें कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। इज द टेंजेंट पैरेलल व्हिच इज, ठीक है, व्हिच इज पैरेलल टू द लाइंस। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है वह लाइन जो है वो कितना है, तो y -4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया है कि पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता है, dy/dx पहला इक्वल टू dy/dx दूसरा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखे, द सिंस x² प्लस 3y इक्वल टू 3, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 2x प्लस 3 dy/dx इक्वल टू कांस्टेंट का 0, ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि 3 dy/dx इक्वल टू -2x हेंस dy/dx इक्वल टू -2x/3। समझ गए। अब ये जो निकला dy/dx इसको आप मान लीजिए पहला। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन सिंस y -4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हेंस dy/dx -4 कांस्टेंट का 0, तो dy/dx इक्वल टू 4 और इसको हम लोग मान लेंगे y2 यानी d2y/dx², dy/dx दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। अब आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हेंस अकॉर्डिंग टू
कंडीशन क्या है, दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। हेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन dy by dx पहला इक्वल टू dy by dx दूसरा, यानी -2x बटा 3 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, -2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -6 निकाल दिए। अब आप किसी इक्वेशन में x के मान को रख दीजिएगा तो y के मान आपको दे देगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, ऑफ y in x ना, x, now putting the value of x in equation फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3। x के जगह पे -6 लिखिए, -6 का होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ 36 प्लस 3y इक्वल टू 3, हेंस 3y इक्वल टू 36 में से 3 जाएगा -33, y इक्वल टू -11। तो x का मान निकाल दिए और y का मान निकल गया। अब जो x के मान निकलता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, xy, और जो y के मान निकलता है उसको क्या पढ़ते हैं, y1। हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू dy बटा dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पर कितना है, -11, तो माइनस माइनस प्लस 11, dy बाई dx की जगह पर देखिए कितना निकाले हैं, dy बाई dx, यहाँ पर 4 निकला है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, और x माइनस कितना, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 गुना कर दीजिए, y प्लस 11 इक्वल टू 4x प्लस 24। इसको इधर ले आइए, 4x माइनस y, 24 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालना सीख गए। अब आपके मन में कोई विचार तो उत्पन्न हो नहीं रहा होगा, एकदम सब क्लियर कट बताए हैं। अब पूछिए कि सर dy बाई dx इक्वल टू 4 रख दिए, y2 का मान रखे, dy बाई dx x2 का मान रखे, 1 का मान नहीं रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पर रख के लिख लीजिए। x के जगह पर कितना रख दीजिएगा, -6, तो -6 में -2 से गुना करेंगे तब 12, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बिल्कुल ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा ही आएगा। मान को निकालने के बाद जब दोनों में मान रखिएगा तो dy बाई dx पहला इक्वल टू dy बाई dx दूसरा आएगा ही आएगा। ये दोनों का वैल्यू बराबर आना है तभी आपका सही है, अदरवाइज गलत है। तो ये चीज यहाँ से सीख लिए। दूसरा चीज आप सीख सकते हैं, कई है सर इक्वेशन फर्स्ट में आप मान रखें, सेकेंड में मान नहीं रखेंगे, x के रख के देख लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड कहाँ है, आपको पता है, इक्वेशन सेकेंड आपका यहाँ। अब देखिए x के जगह पर कितना रखना है, -6, तो -6 करिएगा तो -6 गुणे 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24, प्लस 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया, y का मान जो निकला -29 निकल गया। तो यहाँ पर तो y का मान तो भाई हमको -11 आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, तो आप गौर कीजिए। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कर्व बट दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। टेंजेंट कहाँ बनेगा, तो कर्व में बनेगा। कहाँ बनेगा, कर्व में बनेगा। लाइन पे कभी टेंजेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम x के मान को कहाँ रखें, इक्वेशन फर्स्ट में रखें। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो कर्व में होगा उसी में पॉइंट को रखेंगे, क्योंकि कर्व पर टेंजेंट बन सकता है, कर्व में टेंजेंट बन सकता है। टेंजेंट में टेंजेंट कैसे बनेगा, लाइन में टेंजेंट नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोगों को जो मान निकलेगा x का वह कहाँ रखना है, कर्व में रखेंगे, तब जाके क्लियर होगा। तो 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो गया। कहाँ पर किसको रखना है वो आपको समझ में आ गया।
अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में कर देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर दिया रहेगा तो केवल करना है dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अब पूछिए क्यों सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस का अर्थ होता है, अब इसको हम समझा देते हैं 1 मिनट के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लीजिए आप लोग कि आखिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस में या पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होता है। अगर दो कर्व है तो दो कर्व के बीच भी एंगल बनता है, इस बात को आप लोग जानिए। सपोज कीजिए कि एक कर्व मैंने ऐसा लिया और दूसरा कर्व मैंने ऐसा लिया, तो क्या ये दोनों के बीच एंगल नहीं बन रहा है? इस दोनों के बीच एंगल बन रहा है। तो आखिर इस एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये भी आपको समझना हो। तो ये जो कर्व है वो कर्व परपेंडिकुलरली भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक कर्व ये है और इसी कर्व के ऐसा चला गया, तो क्या हुआ? दोनों कर्व एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हुआ। अगर एक कर्व है और इसी कर्व पर दूसरा कर्व को आप ले लिए, यहां पर दोनों पर 90 डिग्री के एंगल बना दिया, तो क्या हुआ? परपेंडिकुलरली हो गया। यानी कि दोनों कर्व के बीच का जो एंगल होगा, तो एक कर्व का अगर हम इस कर्व की बात करते हैं तो इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट्स जो है वो dy बाई dx है। और ये पहला इसको मानते हो कि ये पहला कर्व है, तो यहां पे पहला कर्व है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होगा। ये दूसरा कर्व है इसलिए इसको सेकंड मानेंगे। अब इस दोनों के बीच का एंगल, इस दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल का दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन द स्लोप्स, एंगल बिटवीन द कर्व या एंगल बिटवीन द स्लोप्स, एंगल बिटवीन द कर्व। ठीक, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx सेकेंड माइनस dy बाई dx फर्स्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बाई dx फर्स्ट इंटू dy बाई dx सेकेंड। समझ गए का मॉड। और यही आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए, अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 0। अगर यह एक कर्व है, इसी कर्व पर फिर एक कर्व बना दिया है, तो दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहा है? थीटा इक्वल टू 0। तो अगर कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सिंस कर्व्स आर पैरेलल टू each other, then theta is equal to 0। अब थीटा के मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू dy बाई dx दूसरा माइनस dy बाई dx पहला इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx पहला गुने dy बाई dx दूसरा। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। और tan 0 का वैल्यू अगर 0 हो गया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। dy बाई dx का वैल्यू 0, ये सॉरी इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्रॉस मल्टीपल बना के तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही ना बचेगा, dy बाई dx दूसरा माइनस dy बाई dx पहला इक्वल टू 0। तो बताइए, जो फार्मूला आपको हम पहले लिखे हैं कि dy बाई dx दूसरा इक्वल टू dy बाई dx पहला, क्या वही चीज आ गया? सेम चीज आया? यस। पैरेलल का कंडीशन आ गया। अब सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं। सेकंड कंडीशन लिखते हैं
कि कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स दूसरा माइनस dy बाई डी एक्स पहला डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बाई डी एक्स पहला गुने dy बाई दूसरा हो जाएगा। अब बताइए दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन हो गया। tan 90 डिग्री का मान आपको पता है इनफाइनाइट होता है, उसको थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। देखिए यहां पर tan 90 का मान इन्फिनिटी, तो आप मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स दूसरा माइनस dy बाई डी एक्स पहला डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy बाई डी एक्स पहला गुने dy बाई डी एक्स दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना किए तो यहाँ पर इसको लेते हैं इन्फिनिटी को नीचे गिरा दीजिए, तो 1 प्लस dy बटा डी एक्स पहला गुने dy बटा डी एक्स दूसरा इजिकल टू dy बटा डी एक्स 2 माइनस dy बटा डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। नंबर बटा इन्फिनिटी क्या आता है 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये प्लस में तो जाए क्या जाएगा माइनस में, तो dy बटा डी एक्स पहला गुने dy बटा डी एक्स दूसरा इजिकल टू -1। और आपको हम बताए थे कि टू स्लोप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो dy बाई डी एक्स पहला गुने dy बाई डी एक्स दूसरा इजिकल टू -1। ये फार्मूला होता है जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे और इस वीडियो में हम इसको प्रूफ कर। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा और पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। और यही लास्ट थ्योरी है और आपका नॉर्मल और टेंजेंट समाप्त हो जाएगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कहने का मतलब कि कर्व जो है वह एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक बार वाई, यानी कि हमको तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा तभी ना कुछ होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, थोड़ा सा देखिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो हम कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे उसको आपको समझा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कोई सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अगर हम किसी कर्व को इस तरीके से बनाते हैं तो ये जो पार्ट है ये से यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस अगर हम कोई कर्व को इस तरीके से बनाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक, पैरेलल टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ का जो टर्म है एक्स एक्सिस के लिए वो क्या होता है और वाई एक्सिस के लिए जो होता है वो क्या होता है। तो एक्स एक्सिस के जब पैरेलल निकालेंगे तो वाई एक्सिस का मान कितना 0, ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर dy बटा dx इक्वल टू 0 कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसको निकालेगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस में -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 बाई dy बाई
dx इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट लगा दीजिएगा तो पैरेलल टू y एक्सिस निकल जाए, पैरेलल टू y एक्सिस का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया पैरेलल टू x एक्सिस का फॉर्मूला। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कीजिएगा तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, -1 बाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कीजिएगा तो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट और भी देख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि y माइनस वाई वन इजिकल टू dy बट्टा dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो y एक्सिस का वैल्यू कितना होगा? 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 इजिकल टू dy बट्टा dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये 0 के नीचे लेगा तो कितना लेगा? 0 बट्टा x माइनस एक्स वन इजिकल टू dy बाई डी। सॉल्व कीजिएगा तो क्या वैल्यू है? dy बाई dx इजिकल टू 0 आ गया। दिस इज कॉल्ड पैरेलल टू x एक्सिस। उसी तरीके से पैरेलल टू y एक्सिस कीजिएगा। पैरेलल टू एक्सिस मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल टू एक्सिस में परपेंडिकुलर मतलब ये इक्वेशन ऑफ क्या? नॉर्मल। यहां से निकलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला जानते हैं? y माइनस वाई वन इजिकल टू -1 बाई dy बट्टा dx इंटू एक्स माइनस एक्स। तो इसमें x एक्सिस क्या आ जाएगा? 0। x एक्सिस 0 होगा तो इतना बटे कितना आ जाएगा? 0। ये 0 है तो इसमें लाएंगे y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई 0 इजिकल टू -1 बाई dy बाई dx। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 0। तो अब बताइए कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए, सॉरी -1 बटा dy बट्टा dx इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका कंसेप्ट निकल गया। तो पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू x ज्यादा याद नहीं करना है, केवल यही याद रखना है कि अगर पैरेलल होगा तो dy बाई dx पहला इक्वल टू dy बाई dx दूसरा, परपेंडिकुलर होगा तो dy बाई dx पहला गुने dy बाई dx दूसरा इक्वल टू -1। अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy बाई dx इक्वल टू 0। अब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो -1 बाई dy बाई dx इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और पैरेलल सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कुल मिला के 6-7 फार्मूला है और आपका काम खत्म हो जाता है। तो इस फार्मूला को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन और दिक्कत न होगा कि हमको क्या याद करना है। जो भी आप प्रूफ पढ़े हैं उस सब को भूल जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही याद रखिएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए और खूब बढ़िया से न्यूमेरिकल बनाइए। सारा न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला है। दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, फोन से भी पूछ सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आपसे अगर पूछता है तो एक ही काम कीजिएगा, dy बाई dx निकाल दीजिएगा, काम खत्म। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता है तो -1 बाई dy बाई dx निकाल दीजिएगा, इसका भी काम खत्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पूछता है तो y माइनस वाई वन इजिकल टू dy बट्टा dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता है तो y माइनस वाई वन इजिकल टू -1 बाई dy बाई dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन निकाल दीजिएगा। पैरेलल
पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछेगा तो dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दीजिएगा, और पैरेलल टू y एक्सिस पूछेगा तो -1 बाई dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर। और इक्वेशन हो गया, स्लोप हो गया। सातवां फॉर्मूला, टू स्लोप्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू slopes are parallel to each other। तो क्या कीजिएगा, dy बाई डी एक्स पहला इजिकल टू dy बाई डी एक्स दूसरा, और लास्ट फार्मूला टू स्लोप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर कर दीजिएगा dy बटा dx पहला गुने dy बाई डी एक्स दूसरा इक्वल टू -1, और ये आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। यानी 8 फार्मूला आपको याद रखना है और नॉर्मल एटेंजेंट्स का समाप्ति हो जाता है। तो क्वेश्चन भी आपको हम बताए हैं और सारा टर्म भी आपको हम सिखा दिए, समझा दिए। अब मैं आशा करता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एक आध और क्लास अगर आप लोगों को पूछना होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आप मैसेज कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर मैं बार बार लिख रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर जरूर अपने मैसेज के 7677194582 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को डाल सकते हैं, और जब हम वीडियो बनाएंगे तो वहां पे उसका सॉल्यूशन कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।